अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर याशिर मलिक अपने यूट्यूब चैनल में आपको सम के 8 फार्मूलाज के बारे में तफसील से पढ़ाऊँगा। आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आए शुरू करते हैं आज की क्लास का प्रैक्टिकल। मैंने एक्सेल में कुछ थोड़ा सा डाटा आपके लिए रेडी करके रखा है। हम इसमें पहला फार्मूला पढ़ेंगे सम के बारे में। सम हम 5 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम इज इक्वल टू टाइप करते हैं, कोई भी फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू करते हैं। हमारे पास जो पहला सेल का रेफरेंस है वो है D4। इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ प्लस का साइन, E4 प्लस का साइन, F4 प्लस का साइन, G4 इंटर प्रेस करूँगा तो इस सब का टोटल आ जाएगा। स्टूडेंट, बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने फार्मूलाज या फंक्शन को पैरेंथेसिस में कॉल किया करें। इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट। हम यहाँ पे इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन, अगले सेल का रेफरेंस, प्लस का साइन, अगले सेल का रेफरेंस, प्लस का साइन, अगले सेल का रेफरेंस, और ब्रैकेट क्लोज की पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस किया तो हमारे पास इसका टोटल आ गया। ये हमारे पास हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका है हम इज इक्वल टू लिखते हैं SUM सम। जैसे ही हम सम लिखते हैं तो हमारे सम से रेलेवेंट तमाम फार्मूलाज हमें व्यू में नज़र आ रहे हैं। जो हमारा फार्मूला कलर में होगा यानी हाईलाइट होगा, जब हम टैब प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी D6 से लेकर G6 तक। पैरेंथेसिस को हम क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। दूसरा एक और हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है ऑटो सम। हम अपने कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। हमारे पास जिस सेल में कर्सर मौजूद होगा वहाँ से हमारा लेफ़्ट साइड पे जो भी डाटा होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा और हम सिंपल वहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। 5वां सम का फार्मूला है, हम अपने कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और मोर फंक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन का नया पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमने सम के ऊपर कर्सर रख के क्लिक किया हुआ है। अब हम इसको करते हैं ओके। नया जो पॉपअप आएगा वो हमें बताएगा कि नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम का डाटा डालकर अपने इस सेल में डाटा को प्लस कर सकते हैं। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो डाटा मुझे चाहिए मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉ करूँगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके थे जिस तरीके से हमने इसको सम किया। अभी इस फार्मूले को रिकॉल करने के लिए हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, जहाँ तक हमने फार्मूलाज लगाने हैं वहाँ तक डाउन किया और कंट्रोल D प्रेस किया तो हमारा तमाम फार्मूले यहाँ पे रिपीट हो जाए। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं जो है सम इफ। सम इफ का मतलब है कि सम करो, इफ का मतलब अगर। कैसे काम करेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू SUM सम IF इफ करेंगे और इसके साथ हम टैब प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। सम करो किसको, ये क्राइटेरिया हम रखते हैं इस नंबर्स को या हम इन नंबर्स को रखते हैं। अभी हम रो में डाटा ले रहे हैं तो हम इन नंबर्स को रखते हैं कि सम करो इस डाटा को, इस क्राइटेरिया को इफ़। अब इफ़ के लिए हम कॉमा डालते हैं और इसके साथ डबल कोट्स हम स्टार्ट करते हैं कि सम करो। अब ये हमने सम कर दिया इफ़ अगर ये बड़ा है या बराबर है 35 के। डबल कोट्स क्लोज करके पैरेंथेसिस क्लोज की और हमने इंटर प्रेस किया तो इसने हमें आंसर दे दिया 124। यानी कि हमारे इस क्राइटेरिया में इस रो में जो भी डाटा होगा जो 35 के इक्वल या उससे बड़ा होगा उसको ये कर दे सम, यानी सम कर दो इफ़ अगर इस रो में डाटा या सेलेक्टेड सेल्स में डाटा 35 से ग्रेटर देन हो या इक्वल टू। अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू में लिखता हूँ, पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, 35 हमारे पास मौजूद है प्लस 46 प्लस 43, पैरेंथेसिस को क्लोज किया। अब 20 अमाउंट जो है हमारी जो आ रहे हैं मार्क्स स्टूडेंट्स के, ये हमारे 35 से लेस हैं। हम इसको इंटर प्रेस करते हैं, इट्स मीन कि हमारा फार्मूला ट्रू है। हमने इसको रीचेक किया कि हमारा ये फार्मूला ठीक काम कर रहा है।
मैं शिफ्ट के साथ ड्रॉप डाउन प्रेस करता हूं और जहां तक हमारा डाटा मौजूद है वहां पे चला जाता हूं, कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो हमारा फार्मूला री अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेस देन का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इज इक्वल टू sum सम if इफ, टैब को प्रेस करेंगे हमारा फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सम इफ रेंज कौन सी देंगे, ये वाली रेंज देंगे। हम ये रेंज देंगे कि सम करो अगर कॉमा और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखना है, लेस देन और इक्वल टू 35, कोट्स क्लोज करके पैरेंथेसिस क्लोज की और हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 55। क्यों कि हमने इस 35 को भी इक्वल रख लिया है। अगर हम अपने फार्मूला में जाते हैं F2 प्रेस करते हैं और इसमें लिखते हैं हम इसको इज इक्वल टू को क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20, यानी कि हमारे पास लेस देन 35 से जो वैल्यू है वो कौन सी है, 20। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करते हैं तो हमारा सारा फार्मूला इन तमाम रोज़ के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आया है, इट्स मीन कि यहाँ पे 35 से लेस वैल्यू नहीं है। ये देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं 35 की वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ्स। सम इफ्स का फार्मूला क्या करता है कि इसकी कंडीशन को बार बार चेक करता है। कैसे चेक करता है, देखिए हमने यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स के तमाम मार्क्स के सब किया हुआ है, सम किया हुआ है कि इन सारे के कैलकुलेशन मार्क्स यहाँ पे आ जाए। इधर लिख देते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन सारे क्राइटेरिया में से हम चेक करते हैं सम करो इफ़ अगर ये वैल्यू हो और, यानी इफ्स, यानी इफ़ 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसका भी प्रैक्टिकल हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू sum सम ifs इफ्स, टैब प्रेस करेंगे हमारा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। हम यहाँ पे इस वैल्यू को देंगे कि ये वाली वैल्यू ये हमारा क्राइटेरिया है कि इस एरिया को सम करो इफ्स अगर, कॉमा नेक्स्ट वैल्यू हम कौन सी देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, पहला क्राइटेरिया ये है कि टोटल मार्क्स ये वाले हों। सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये है कि इसमें से चेक करो और कहाँ पे डाटा दे दो। ये हम एक सेल कॉल कर देते हैं अपना एम्प्टी सेल कि हम यहाँ पे जिसका नेम देंगे, जिसको कॉल करेंगे, यहाँ पे उसके सारे मार्क्स आ जाएं। पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास आया है 0। हमने इसको दिया था कि हमारा इसमें जो भी डाटा लिखते हैं इसमें आ जाए। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं सेल को। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अली, ALI अली, इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें अली के जो मार्क्स होंगे ये हमारे पास यहाँ पे कॉल होंगे। इसी तरीके से मैं कोई भी और नंबर ले लेता हूँ, खालिद लिखता हूँ KHALID खालिद, इंटर प्रेस किया, देखें हमारे पास खालिद के कितने मार्क्स आ रहे हैं 232। इसका मतलब है कि सम इफ्स हमारा 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को सम करके चेक करते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी है। अब देखें सपोज यहाँ पे मैं टोटल प्राइस इसकी देखना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार, यहाँ पे इस सेल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट सेल की वैल्यू, पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर प्रेस किया। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 800 प्राइस की एक USB है और 5 USBs हमारे पास 4000 रुपये की बन जाती हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करते हैं तो ये फार्मूला हमारा रीएक्टिवेट हो जाता है सब के ऊपर। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका टोटल कैसे करते हैं, हमने देखा था कि हम ऑटो सम के लिए आल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है ये ठीक है या नहीं। मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू SUM PRO। देखें हमारे पास सम प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया। मैं टैब को प्रेस करूँगा तो हमारे पास सम प्रोडक्ट का फार्मूला एक्टिव हो गया। अब ये हमें कहता है कि पहली एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरो कि आप हमें तमाम एरेज बताएं, अपना क्राइटेरिया बताएं। यानी एरेज का मतलब है कि हमें अपना क्राइटेरियाज बताएं। हम इस पहले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा दूसरे क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं,
पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इट्स मीन कि सम प्रोडक्ट का फार्मूला क्या करता है कि आपकी तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल की अमाउंट दे देता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला सम स्क्वायर। सम स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप इसको सम करो और किस हवाले से कर दो, स्क्वायर करके, यानी कि पहले आप इसको स्क्वायर करो और फिर इसको सम कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू SUM सम SQ, टैब को प्रेस करता हूँ, हमारा फार्मूला एक्टिव होता है। मैं इसको पहले सेल का रेफरेंस, कॉमा, दूसरे सेल का रेफरेंस, पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 41। अब इसको रीचेक करते हैं कि ये आंसर 41 कैसे आ रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 5 5 25, इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास आ रहा है 41। इसी तरीके से हम 2 3 4 5 6 जितनी वैल्यूज़ हम डालना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, उन तमाम वैल्यूज़ का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस सेल पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था, F2 करके इसको एक्टिवेट करता हूँ। मैं इसी में एडिट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉमा डाला, थर्ड वैल्यू ले ली, कॉमा डाला, फोर्थ वैल्यू ले ली और मैंने इसको इंटर कर दिया। देखिए अब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ उन सेल्स की उठा ली कि जिसमें हमने डाटा रखा हुआ है, A B C D में जो जो हमारे पास काउंटिंग है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ। मेरे पास तमाम जो भी हमारे सेल्स थे जिसमें A B C D इन सब का स्क्वायर्स करके इसने इसको प्लस करके हमें आंसर दे दिया है। स्टूडेंट्स इनका आप आंसर चेक करना चाहते हैं, हम इसका चेक कर लेते हैं इस रो का कि हमारे पास ये आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। हम लिखते हैं इज इक्वल टू 8 8 आवर्स 64 प्लस 7 7 49 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4, इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारी वैल्यू 121। हमने अब इस फार्मूला को रीचेक किया तो हमारी वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ रही है। नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास स्टूडेंट्स सम x2 my2, यानी कि x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू SUM सम x2। देखें सम x2 my2 हाईलाइट है, टैब को प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। अब इसने लिखा है पहली वैल्यू हमें दे दें, ये पहली वैल्यू, कॉमा के साथ दूसरी वैल्यू दे दें, हम ये दूसरी वैल्यू देते हैं। पैरेंथेसिस को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस फार्मूला को रीअप्लाई करने के लिए नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं और ये हमारा सारा फार्मूला यहाँ पे रीअप्लाई हो जाता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है x माइनस वाई की पावर 2, यानी x और माइनस y करो और इसकी पावर 2 ले लो। हम यहाँ पे चेक करते हैं इज इक्वल टू SUM सम XM। देखें XM y2 किया, टैब प्रेस किया, हमारा फार्मूला एक्टिव हुआ, x की वैल्यू डाली, कोमा y की वैल्यू डाली, पैरेंथेसिस क्लोज की और इंटर प्रेस किया तो हमारे पास फार्मूला एक्टिव हो गया। अब ये काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अब स्टूडेंट इसको चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट की, हमने x की वैल्यू दी, माइनस हमने y की वैल्यू दी, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया और हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास आया आंसर -1। अभी देखिए माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ये देखिए माइनस को माइनस के साथ किया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई -1, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ये इसको रीचेक करने का तरीका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस सारे को ड्रॉप डाउन करूँगा तो हमारे पास ये फार्मूला पूरे सेल्स में जितने में डाटा हमारे पास मौजूद होगा सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला का एक टेबल बना दिया है जिसमें आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा।
स्टूडेंट्स, ये हमारे आज सम के फार्मूलाज थे, 8 फार्मूला। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इससे मज़ीद अच्छी वीडियोस अच्छे फार्मूलाज के साथ आपको बहुत सिंपल, वेरी सिंपल अंदाज में आपको सिखाएं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।